नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 35 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की जिंदगी को ताकतवर, स्वतंत्र और खुशहाल बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन आज जो सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, क्योंकि बुजुर्गों में सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि उनकी टांगें उनका साथ छोड़ देती हैं। ये टांगों की कमजोरी सिर्फ दर्द और झंझनाहट ही नहीं देती, बल्कि इंसान को दूसरों का मोहताज बना देती है, जिससे जीती जागती जिंदगी भी एक तरह का जिंदा नरक बन जाती है। सोचिए, जब आप सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हों, लेकिन सीढ़ियों का नाम सुनते ही दिल बैठ जाए, या पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलने का मन हो पर डर लगे कि कहीं पांव जवाब न दे दें, या बाजार में दोस्तों संग घूमना चाहें लेकिन लाठी और सहारे के बिना एक कदम भी न उठा पाएं। मैंने अपने क्लिनिक में अनगिनत ऐसे चेहरे देखे हैं। 74 साल के हरिप्रसाद जी, जो कभी मंदिर की सीढ़ियां गाते बजाते चढ़ते थे, अब बिस्तर से उठने में ही पसीना बहा देते हैं। 70 साल की सुशीला जी, जिनके हाथ की रसोई की खुशबू पूरे मोहल्ले को खींच लाती थी, अब पैरों की झंझनाहट और कमजोरी ने उन्हें चूल्हे से दूर कर दिया है। 72 साल के रमेश जी, जो कभी सुबह शाम बाजार में ठहाके लगाते थे, अब गिरने के डर से घर में कैद हो गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये हार पक्की नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे अनोखे और सस्ते आहार बताने वाला हूं जो आपके पैरों में इतनी ताकत भर देंगे कि 90 की उम्र में भी आप बिना लाठी के मंदिर जाएंगे, बाजार घूमेंगे और पोते पोतियों के साथ खिलखिलाते दौड़ेंगे। ये नुस्खे इतने असरदार हैं कि बस खाने या पानी में मिलाकर लेना है, और ये आपके किचन में ही मौजूद हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी आहार आपके पैरों और जिंदगी दोनों को बदल सकता है। नीचे कमेंट में 1 लिखिए अगर आप बिना सहारे सीना तान कर चलना चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है कि लड़खड़ाना ही आपकी किस्मत है। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैरों को फिर से जवान करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या: पैरों की कमजोरी और लड़खड़ाने का बोझ। 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां कमजोर होती हैं, नसें जवाब देती हैं और ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। विटामिन B12, D, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से पैरों में झंझनाहट, ऐंठन और लड़खड़ाहट होती है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि 70% बुजुर्गों को पैरों की कमजोरी और 50% को झंझनाहट की शिकायत होती है। इससे न सिर्फ चलना मुश्किल होता है, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी छिन जाती है। सोचिए, आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैरों की कमजोरी आपको पीछे खींच लेती है। बाजार में दोस्तों के साथ हंसना चाहते हैं, लेकिन लड़खड़ाने का डर आपको घर में कैद कर देता है। या पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं, लेकिन झंझनाहट आपको रोक देती है। ये कमजोरी सिर्फ आपके पैरों की नहीं, बल्कि आपकी खुशियों की हार है। लेकिन राहत की बात यह है कि सही आहार से आप अपने पैरों में जवानी जैसी ताकत ला सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप बिना लाठी के मंदिर जाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी इंतजार करना चाहते हैं। आइए इन 5 अनोखे आहारों को जानते हैं। पैरों में ताकत लाने के लिए खाएं ये 5 अनोखे आहार। आहार 1: रागी का दलिया और दही। क्या आपके पैर लड़खड़ाते हैं? 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों की कमजोरी पैरों की ताकत छीन लेती है। रागी एक अनोखा अनाज है जो कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है। आयुर्वेद में इसे पैरों का बलवर्धक कहा जाता है, क्योंकि ये हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक स्टडी कहती है कि कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिससे लड़खड़ाहट का खतरा 40% बढ़ता है। अगर आप मंदिर की सीढ़ियां बिना डर के चढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैरों की कमजोरी आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होने का सपना हर बुजुर्ग का होता है, लेकिन पैरों की कमजोरी की वजह से सहारा लेना पड़ता है। ये न सिर्फ शर्मिंदगी देता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। कैसे करें? रागी का दलिया बनाएं और दही के साथ खाएं। क्या करें? हफ्ते में 4 से 5 बार सुबह 1 कटोरी रागी का दलिया बनाएं। 2 चम्मच रागी का आटा गर्म पानी में पकाएं, थोड़ा नमक डालें, इसे 1 कटोरी दही के साथ मिलाकर खाएं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर करते हैं और रागी के पोषक तत्वों को शरीर में सोखने में मदद करते हैं। लाभ: मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, लड़खड़ाहट कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: मांसपेशियों की कमजोरी और लड़खड़ाहट बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी लाठी के सहारे बीत सकती है। आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की खुशी खो देंगे।
74 साल के हरिप्रसाद जी पहले मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर भजन गाते थे, लेकिन पैरों की कमजोरी ने उन्हें लाठी का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। वो कहते थे, मुझे अपने पैरों पर भरोसा करना है, लेकिन लड़खड़ाहट मुझे डराती है। मैंने उन्हें रागी का दलिया और दही खाने को कहा। 8 हफ्तों में उनकी मांसपेशियां मजबूत हुईं और अब वो मंदिर की सीढ़ियां बिना सहारे चढ़ते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, उनके चेहरे की रौनक और आत्मविश्वास लौट आया। 69 साल की राधा जी को पैरों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में फूल नहीं लगा पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे अपने गुलाब के पौधों को देखकर सुकून मिलता है, लेकिन कमजोरी मुझे रोक देती है। रागी और दही के आहार ने उनकी ताकत लौट आई और अब वो अपने बगीचे में खटती है। उनकी बहू कहती हैं, उनके पैरों की ताकत देखकर हमें गर्व होता है। क्या आप मंदिर की सीढ़ियां बिना सहारे चढ़ना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। रागी और दही खाएं और अपने पैरों को ताकतवर बनाएं। अगला आहार आपके पैरों को और मजबूत करेगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। आहार 2, काले तिल और गुनगुना दूध। क्या आपके पैरों में झंझनाहट होती है? 60 की उम्र के बाद विटामिन B12 और आयरन की कमी नसों को कमजोर करती है, जिससे झंझनाहट होती है। काले तिल एक अनोखा बीज है जो आयरन और कैल्शियम से भरपूर है। आयुर्वेद में इसे नसों का टॉनिक कहा जाता है, क्योंकि ये खून को साफ करता है और नसों को ताकत देता है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि आयरन और B12 की कमी से न्यूरोपैथी का खतरा 45% बढ़ता है। अगर आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन झंझनाहट आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। झंझनाहट की वजह से रात में नींद नहीं आती और आप सुबह थके हुए उठते हैं। ये न सिर्फ आपके पैरों को कमजोर करता है, बल्कि आपकी जिंदगी की चमक को भी फीका कर देता है। कैसे करें? काले तिल को गुनगुने दूध के साथ लें। क्या करें? रोज सुबह 1 चम्मच भुने काले तिल 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पिए। काले तिल में आयरन और कैल्शियम नसों को मजबूत करते हैं और दूध B12 को शरीर में सोखने में मदद करता है। लाभ: झंझनाहट कम होती है, नसें मजबूत होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: झंझनाहट और न्यूरोपैथी बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी बिस्तर पर बीत सकती है। आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने की खुशी खो देंगे। 70 साल की सुशीला जी को पैरों की झंझनाहट ने इतना परेशान किया कि वो रसोई में खाना नहीं बना पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे अपने बच्चों के लिए हलवा बनाना है, लेकिन पैरों की झंझनाहट मुझे बिस्तर पर लेटा देती है। मैंने उन्हें काले तिल और गुनगुना दूध लेने को कहा। 8 हफ्तों में उनकी झंझनाहट कम हुई और अब वो रसोई में अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं। उनका बेटा कहता है, माँ की रसोई फिर से गुलजार हो गई। 68 साल का नारायण जी को पैरों की झंझनाहट ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने गुलाब के पौधों को देखना है, लेकिन झंझनाहट मुझे परेशान करती है। काले तिल और दूध ने उनकी नसों को ताकत दी और अब वो अपने बगीचे में काम करते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, उनके पैरों की ताकत देखकर हमें सुकून मिलता है। क्या आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। काले तिल और दूध लें और अपनी नसों को मजबूत करें। अगला आहार आपके पैरों को और लचीला करेगा, इसे किसी भी कीमत पर मिस न करें। आहार 3, मूंगफली का मक्खन और केला। क्या आपके पैरों में ऐंठन होती है? 60 की उम्र के बाद मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करती है। मूंगफली का मक्खन एक अनोखा आहार है जो मैग्नीशियम और हेल्दी फैट से भरपूर है। जर्नल ऑफ मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ की एक स्टडी कहती है कि मैग्नीशियम की कमी से ऐंठन और लड़खड़ाहट 50% बढ़ती है। अगर आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं, लेकिन ऐंठन आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। पैरों की ऐंठन की वजह से आप रात में करवटें बदलते रहते हैं और सुबह थकान महसूस करते हैं। ये आपकी जिंदगी को बोझिल बना देता है। मूंगफली का मक्खन और केला एक अनोखा मेल है जो मांसपेशियों को लचीलापन देता है और ऐंठन को दूर करता है। कैसे करें? मूंगफली का मक्खन और केला खाएं। क्या करें? रोज सुबह 1 चम्मच बिना चीनी वाला मूंगफली का मक्खन एक केले के साथ खाएं। केले पर मक्खन लगाकर खाएं। मूंगफली का मक्खन मैग्नीशियम देता है और केला पोटेशियम देता है जो ऐंठन कम करता है। लाभ: ऐंठन कम होती है, मांसपेशियां लचीली होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: ऐंठन और लड़खड़ाहट बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दर्द में बीत सकती है। आप अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की खुशी खो देंगे। 71 साल के रामचंद्र जी को पैरों में ऐंठन थी। वो कहते थे,
मुझे अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ना है, लेकिन ऐंठन मुझे परेशान करती है। मूंगफली का मक्खन और केला खाने से उनकी ऐंठन कम हुई और अब वो अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलते हैं। उनकी बेटी कहती है, पिताजी की हंसी और ताकत देखकर मन खुश हो जाता है। 67 साल की माया जी को पैरों की ऐंठन ने इतना परेशान किया कि वो मंदिर में अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेना है, लेकिन ऐंठन मुझे परेशान करती है। मूंगफली का मक्खन और केला ने उनकी मांसपेशियों को ताकत दी और अब वो मंदिर जाती हैं। उनकी सहेली कहती हैं, माया जी की चाल फिर से जवान हो गई। क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। मूंगफली का मक्खन और केला खाएं और अपने पैरों को लचीला बनाएं। अगला आहार आपके पैरों को और ताकत देगा, इसे देखना न भूलें। आहार 4, कद्दू के बीज और गुनगुना पानी। क्या आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन खराब है? 60 की उम्र के बाद खराब सर्कुलेशन पैरों की कमजोरी और झंझनाहट का कारण बनता है। कद्दू के बीज एक अनोखा आहार है जो जिंक और ओमेगा 3 से भरपूर है। आयुर्वेद में इसे रक्त संचार का खजाना कहा जाता है क्योंकि ये खून को पतला करता है और सर्कुलेशन बेहतर करता है। जर्नल ऑफ सर्कुलेशन की एक स्टडी कहती है कि जिंक और ओमेगा 3 की कमी से ब्लड सर्कुलेशन 40% खराब होता है। अगर आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं लेकिन पैरों की कमजोरी आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पैरों में ठंडक और झंझनाहट होती है, जिससे आप सर्दियों में और परेशान हो जाते हैं। ये आपके चलने फिरने की आजादी छीन लेता है। कैसे करें? कद्दू के बीज गुनगुने पानी के साथ लें। क्या करें? हफ्ते में 3 से 4 बार 1 चम्मच भुने कद्दू के बीज 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ खाएं। कद्दू के बीज में जिंक और ओमेगा 3 सर्कुलेशन बेहतर करते हैं। लाभ: ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, झंझनाहट कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: खराब सर्कुलेशन और झंझनाहट बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी ठंडक और दर्द में बीत सकती है। आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठने की खुशी खो देंगे। 72 साल की कुसुम जी को पैरों की कमजोरी और झंझनाहट थी। वो कहती थी, मुझे हवन में अपने परिवार के साथ बैठना है, लेकिन पैरों की ठंडक और झंझनाहट मुझे परेशान करती है। कद्दू के बीज और गुनगुना पानी ने उनके सर्कुलेशन को बेहतर किया और अब वो हवन में बैठती हैं। उनकी बेटी कहती हैं, मां की ताकत और गर्मजोशी लौट आई। 70 साल का श्यामलाल जी को पैरों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो बाजार में अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना है, लेकिन पैरों की कमजोरी मुझे रोक देती है। कद्दू के बीज ने उनकी ताकत लौट आई और अब वो बाजार में गप्पे मारते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, उनकी चाल में फिर से रौनक आ गई। क्या आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। कद्दू के बीज और गुनगुना पानी लें और अपने पैरों को ताकतवर बनाएं। अगला आहार आपके पैरों को और तेज करेगा, इसे किसी भी हाल में मिस न करें। आहार 5, मखाने और हल्दी वाला पानी। क्या आप पैरों की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं? 60 की उम्र के बाद सूजन और हाइड्रेशन की कमी पैरों की ताकत छीन लेती है। मखाने एक अनोखा सुपरफूड है जो प्रोटीन और मैग्नीशियम से भरपूर है। आयुर्वेद में इसे हल्का बलवर्धक कहा जाता है क्योंकि ये सूजन कम करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन कहता है कि हाइड्रेशन और सूजन की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी 40% बढ़ती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाजार में हंसना बोलना चाहते हैं, लेकिन पैरों की कमजोरी आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। पैरों की सूजन की वजह से आप लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाते और मंदिर में भजन गाते वक्त थक जाते हैं। ये आपकी भक्ति और खुशी को कम करता है। कैसे करें? मखाने और हल्दी वाला पानी लें। क्या करें? हफ्ते में 3 से 4 बार 1 मुट्ठी भुने मखाने, 1 गिलास हल्दी वाले गुनगुने पानी, 1/4 चम्मच हल्दी के साथ खाएं। मखाने में प्रोटीन और मैग्नीशियम मांसपेशियों को ताकत देते हैं और हल्दी सूजन कम करती है। लाभ: सूजन कम होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: सूजन और कमजोरी बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दर्द और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ हंसने की खुशी खो देंगे। 75 साल के भगवान दास जी को पैरों की कमजोरी थी। वो कहते थे, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार में गप्पे मारना है, लेकिन पैरों की कमजोरी मुझे परेशान करती है।
मखाने और हल्दी वाला पानी ने उनकी ताकत लौटाई और अब वो दोस्तों के साथ हंसते बोलते हैं। उनके बेटे कहते हैं, पिताजी की जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। 72 साल की लक्ष्मी जी को पैरों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने पोते के साथ नहीं खेल पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे अपने पोते के साथ बगीचे में दौड़ना है, लेकिन कमजोरी मुझे रोक देती है। मखाने और हल्दी ने उनकी ताकत लौटाई और अब वो अपने पोते के साथ खेलती हैं। उनकी बेटी कहती हैं, माँ की मुस्कान देखकर हमारा मन भर आता है। क्या आप अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। मखाने और हल्दी वाला पानी लें और अपने पैरों को ताकतवर बनाएं। ये आखिरी आहार था, लेकिन नीचे हमारी प्रेरणा जरूर देखें। ये आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप पैरों की कमजोरी, झंझनाहट और लड़खड़ाहट में जकड़े रहना चाहते हैं, या आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, बाजार में दोस्तों के साथ हंसना, हवन में अपने परिवार के साथ बैठना और अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के मोहन जी पहले पैरों की कमजोरी की वजह से घर में ही रहते थे। वो कहते थे, मुझे अपने बगीचे में गुलाब उगाना है, लेकिन कमजोरी और झंझनाहट ने मेरी खुशी छीन ली। मैंने उन्हें इन 5 अनोखे आहारों, रागी और दही, काले तिल और दूध, मूंगफली का मक्खन और केला, कद्दू के बीज और गुनगुना पानी, मखाने और हल्दी वाला पानी सिखाए। आज वो बगीचे में गुलाब उगाते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, मोहन जी की चाल और आत्मविश्वास फिर से जवान हो गया। ये 5 आहार आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं। आपकी ताकत और खुशी आपके हाथ में है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 90 की उम्र में जवानी जैसी चाल और तरोताजा जिंदगी चाहते हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। आपके पैर, आपकी ताकत। दोस्तों, आपके पैर आपकी जिंदगी की नींव हैं। मांसपेशियों की कमजोरी, नसों की कमजोरी और खराब ब्लड सर्कुलेशन आपकी आजादी और खुशी छीन सकते हैं, लेकिन इन 5 अनोखे आहारों, रागी और दही, काले तिल और दूध, मूंगफली का मक्खन और केला, कद्दू के बीज और गुनगुना पानी, मखाने और हल्दी वाला पानी से आप पैरों की कमजोरी, झंझनाहट और लड़खड़ाहट को हरा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सही आहार और देखभाल ही लंबी और खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। आज से इन आहारों को अपनाएं और 90 की उम्र में भी जवानी जैसी चाल के साथ तरोताजा रहे। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 आहारों में से आप पहले कौन सा आजमाएंगे? क्या आप मंदिर में सीधे चलना, बिना लड़खड़ाए खाना बनाना, पोते पोतियों के साथ खेलना, हवन में बैठना, या बिना शर्मिंदगी के हंसना बोलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की ताकत देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और अनोखे नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको जोड़ों का दर्द या थकान की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।